नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड में आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की गाइडेंस आपके लिए। और आज की जो ये रीडिंग होने वाली है आपकी वीकली रीडिंग होगी। आने वाला एक वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इन तीनों में से आपको जो भी पसंद आए, जिनके साथ भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। और आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग चाह रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग आए और जो चाह रहे थे कि गॉड गाइडेंस बनी रहे, तो गॉड गाइडेंस तो बनी रहेगी जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ में नई नई वीडियोस भी आएंगी। उसकी टाइमिंग के लिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझे एक बार इस वीडियो के बाद मैं पोल डाल दूंगा, आप मुझे टाइमिंग की कन्फर्मेशन दे दीजिएगा। फिर मैं उसी टाइम पे जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियोस डाला करूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर हर महादेव। तो चलिए जिन्होंने भी 1 को सिलेक्ट किया है, भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके जो एक कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो आपकी ये जो रीडिंग है ये आपके 22 मार्च से लेके 28 तक मार्च की है। तो चलिए आपके मैं कार्ड्स देखूं। अगर इस रीडिंग के सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है इस रीडिंग का, जो कह रहा है आपसे कुछ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आपको चल रही है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है इस टाइम में। और अपने को अपने लिए सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालना शुरू कीजिए। अब आप चाहते हैं कि आपका जो इमोशनल बैगेज है ये हल्का हो, जो भी ये नेगेटिविटी भरी है अगर ये रिलीज़ आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा। आप सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे उसका जो दूसरा स्टेप है फिर आप खुद से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए। आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है खुद को, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो ऐसे ही आपको बना रहना है। और फिर आप देखेंगे जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे और आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, खुद को मेडिटेट करेंगे, खुद के एनर्जी को क्लीन अप करेंगे, तो आप देखेंगे ये नेगेटिव इमोशन जो हैं ये आपको कभी भी हैवी नहीं कर पाएंगे। आप इजीली इन्हें रिलीज़ कर देंगे, इनसे आप ऊपर उठ जाएंगे। अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए इस रीडिंग का, जो कह रहा है द चैरियट का कार्ड आया है। देखिए चैरियट कह रहा है बहुत सफलता मिलने वाली है, ग्रोथ होने वाली है और ये ग्रोथ आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जो आपको भटका रही है आपके लक्ष्य से वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा विचारों में उलझे हुए हैं और विचारों से भी ज़्यादा क्या है, रिजल्ट की चिंता है। आप फल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कहते हैं शास्त्रों में कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। तो यही ज्ञान आपको चाहिए इस टाइम में। बहुत ज़्यादा रिजल्ट से कनेक्ट नहीं होना है, आप बस मेहनत करते जाइए। डेफिनेटली रिजल्ट तो आपको मिलना ही है, प्रयास किए हैं, मेहनत किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन उसके उस एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहना है, बस कर्म पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको चलना है अभी जीवन में। ये कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए, भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। अगला कार्ड आपके लिए आया है हैंग्ड मैन का। ये दर्शाता है कि आपको अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से सोचने की ज़रूरत है। जो आपसे कहा भी जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट से कनेक्ट कर रहे हो खुद को, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख के चल रहे हो अपने जीवन में, यही एक्सपेक्टेशन है जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन आया है जो कहता है कि अपनी समझदारी से काम लीजिए और अपना जो मन है, जो माइंड है, इसे मत भटकने दीजिए, इधर उधर नेगेटिविटी में मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आएंगे अपने जीवन में। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो चलिए ये थे आपके 3 मेजर कार्ड इस रीडिंग के। और चलिए अब मैं देखता हूँ आपके लिए, अगर आपके मन में कोई भी
यस एंड नो से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपके लिए जो कार्ड से वो निकाल रहा हूँ। तो जल्दी से कोई भी क्वेश्चन है आप सोच लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, और यस एंड नो में आपका जो आंसर है वो दिया जाएगा। तो चलिए, एंजल्स आंसर से मैं जानता हूँ आपके लिए एडवाइस। तो आपका देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर मन में है उसका जवाब है नहीं, यानी कि अभी ये जो आप सोच रहे हैं परफेक्ट नहीं है, अभी आपको इसमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अभी तो ना का कार्ड आया है, नहीं आया है, तो अभी आप रुक जाइए, कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगला कार्ड में देखूँ, अगर कोई अगला क्वेश्चन है आपके मन में, उसके लिए ऑप्शन उसके लिए एडवाइस आई है कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है इस टाइम में। यानी कि कहीं पे भी अगर आप अपनी सिचुएशन में रुक रहे हैं, अपने जीवन में एक स्टेप बैक कर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, रुको मत, आप उसमें प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है। ये इसमें आपको कार्य करना है, तभी आपकी जो ग्रोथ है वो होगी, तभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, यस एंड नो आंसर से हमने जाना आपकी यस एंड नो का जवाब। अब मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ और कार्ड्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल एडवाइस के लिए। तो चलिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या मैसेज आया है वो मैं जानता हूँ। यहाँ पे आया है कंडीशनिंग, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल मैसेज है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपनी जो एनर्जी है उन्हें आप कैसे क्लीन अप करें, ताकि आप अपने रियल वर्ल्ड में भी सक्सेस को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आया है, आपने बहुत अपने को अंडर एस्टिमेट कर लिया है, आप भेड़ चाल में चल रहे हैं, आप में बहुत क्षमताएं हैं, यूनिकनेस है, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप झांकिए अपने भीतर, देखिए क्या क्वालिटी है आप में, क्या हुनर है। बाहर की दूसरों के कहने पे आपको नहीं जाना है, आप में जो क्वालिटी है उसका इस्तेमाल करना है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, तभी आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप वर्ल्डली सक्सेस होंगे तभी तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे पाएंगे अच्छे से, वरना कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी जाएंगे तो वहाँ मन में इच्छा रहेगी कि नहीं, मैं संसार में ये नहीं कर पाया या मैं छोड़ के आया। अगला कार्ड में देखो, यहाँ पे आपके लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन। खुद को बदलिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। इस समय है अपने भीतर झांकने का, मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, अपनी ऊर्जाओं को रूपांतरित करने का। तो खुद पे ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, खुद के बदलाव अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। आप देखिए कैसे आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, फिर उस पर कार्य कीजिए। एक प्लानिंग के थ्रू आप चलिए अपने जीवन में, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए कुछ जो मैसेजेस हैं एंजेलिक, वो मैं चेक करूं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके रिलेशंस के लिए और फाइनेंसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके जो कार्ड्स हैं शफल कर लेता हूँ। सॉरी, डिवाइन, चलिए एंजेलिक मैसेज की मैं बात करूं आपके लिए। पहला मैसेज मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि आपको अपने प्लान में रिवीजन की ज़रूरत है। देखिए दोबारा से वही आया है, मैं कह रहा हूँ कि एक प्लानिंग के थ्रू आप चलिए, और जिनकी भी प्लानिंग है उसमें एंजल्स कह रहे हैं कि आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है। ईश्वर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी जो टाइमिंग चल रही है आपके जीवन में उतनी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव नहीं बने हुए हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप सक्सेस होएं, तो अपने हर एक सिचुएशन से आप सीखिए जो भी आपके जीवन में चल रहा है। अगला मैसेज, अगला गाइडेंस में देखो यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि आपको देखिए, ये जो मैसेज है ये था आपके करियर के लिए। ये जो मैसेज आया है ये आपके लिए आया है कि आप अपने रिलेशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने परिवार को आप समय दीजिए, उनके साथ अच्छा टाइम आप बिताइए। साथ में आपके परिवार वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। तो फाइनेंसेस का मामला भी यहाँ पे आया है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके पास है जो भी है वो आप उनको
उनके ऊपर स्पेंड भी कीजिए और अपने लिए, अपने जीवन में कमाने के लिए जो भी आप चाहते हैं उस पर आप मेहनत तो करते रहिए। उनकी ब्लेसिंग्स और कृपा आपके साथ में है। तो ये जो भी एडवाइस आपको आई है इसे आप, अगर आपको अच्छी लगे, आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे ईश्वर एक और गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आपसे कह रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियों में आप अपनी खुशियाँ खोजिए। जीवन में ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी खुशियों का ही इंतज़ार करें। आप जो छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं जीवन में, इन्हें भी आप एंजॉय कीजिएगा। तो तभी जब आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे तभी आप बड़ी खुशियों को भी अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और ये जनरल रीडिंग होती हैं, ये आपके लिए गाइडेंस होती हैं, तो इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली रीडिंग में, अगली वीडियो में। और अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। धन्यवाद, नमः शिवाय। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड इमेज को सिलेक्ट किया है, सेकंड को सिलेक्ट किया है, भगवान श्री कृष्णा जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं इन्हें शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो चलिए आपकी जो ये रीडिंग है मैं आपको बता दूं, 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है। और जो एडवाइसेस होंगी, जो गाइडेंस होंगी, ये आपके लाइफ के लिए होंगी। तो चलिए अगला कार्ड मैं देखूं, आप पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का कार्ड से। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स दर्शा रहा है कि फाइनेंशियल अचीवमेंट होने वाली है, गेन होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और गिफ्ट्स भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके वर्क की, आपके कार्यों में उन्नति होने वाली है। साथ में जिन्हें भी रिलेशंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके रिलेशन में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आने वाली है। आपको चाहिए, अगर आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने जो पार्टनर हैं उन्हें खुश रखना होगा। उन्हें खुश करने के लिए आप उन्हें गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, जो भी इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और उन्हें पसंद भी हैं, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको चाहिए कि आप सामने से अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। या सामने से कोई इन्वेस्टर या किसी इसी टाइप के कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे आप एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा और टीम की तरह आप कार्य करेंगे, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है, जितनी मेहनत की जाएगी वो भी इस टाइम में कम पड़ेगी। यानी कि मेहनत की बहुत ज़रूरत है इस टाइम में, मेहनत आप करते रहिएगा, लेकिन साथ में एक प्लान वे में आपको मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि बस आप करे जा रहे हैं और बिना किसी लक्ष्य के मेहनत कर रहे हैं। ऐसे करने से कार्य नहीं चलेगा, ऐसे करने से काम नहीं बनेगा। आपको मेहनत करनी है एक प्लानिंग के थ्रू। पहले एक प्लान करना है आपको अपने जीवन में, उसके बाद उस प्लान के ऊपर आपको वर्क करके अपने जीवन में मेहनत करनी है, तभी रिजल्ट मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, बहुत पॉजिटिव पॉइंट मैं देख रहा हूँ, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सब कुछ मेहनत पे डिपेंड है। और साथ में कोई भी आपको एडवाइस मिलती है, गाइडेंस मिलती है आपके बड़ों के द्वारा, आपकी माता के द्वारा विशेष तौर पे, तो उन्हें आप जरूर फॉलो कीजिएगा। वो आपके लिए, आपके जीवन में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगले कार्ड में देखूं आपके लिए इस रीडिंग का जो कह रहा है कि विक्ट्री मिलेगी, जो भी संघर्ष किया है ना उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो इस संघर्ष जो भी है, जो भी मेहनत की है, व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मेहनत को बढ़ाते चले जाएं, मेहनत करते रहें, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, जीत आपकी ही होनी है। बस खुद के लिए आपको डिफेंड लेना है, बने रहना है अपने कार्यों में, डगमगाना नहीं है किसी के कहने से भी। गोल्स आपने जो निर्धारित किए हैं उनमें इधर उधर नहीं करनी है, जो आपने सोचा है उसी के ऊपर कार्य करते चले जाना है, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता आपके जीवन में। अगला कार्ड या अगली जो डेक है उससे मैं आपके लिए जानूं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके जीवन से जुड़े हुए, यस एंड नो में आंसर मैं आपको इन कार्ड से दूंगा। तो सोच लीजिए, आप जो भी प्रश्न आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं उसका आंसर आपको यस एंड नो में यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे शफल कर रहा हूँ।
अभी हमने बात की आपके 3 मुख्य कार्ड की। अब हम आपके यस एंड नो में आपके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसका जवाब है लेट गो, यानी कि जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर है लेट गो। आप रिलीज़ कर दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आपको एडवाइस कर रहे हैं कि मेहनत तो आप कीजिए, उसमें आप अपने लिए जो प्लानिंग है वो आप कीजिए। और यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आई है ये कह रही है कि लेट गो, आप क्षमा कीजिए, जाने दीजिए जो कुछ भी जीवन में घटा, जिसने भी आपको कष्ट दिया उन्हें आप क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। और इस नेगेटिव ब्लॉकेजेस जो आप लेके चल रहे हैं अभी तक अपने जीवन में, इसे आप रिलीज़ कर दीजिए। ये बनी रहेगी तो आपके अपने गोल्स को अचीव करने में परेशानी बनी रहेगी। तो इसे आप रिलीज़ कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, जो भी प्रश्न आपके मन में है उसका उत्तर है हाँ, यानी कि यस। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है उसका जवाब है यस, आप ये कर सकते हैं, ये अच्छा है आपके लिए, अल्टीमेट गुड के लिए भी अच्छा है। तो इसमें आप जाइए, आपके लिए बिल्कुल कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं जानूं अगले डेक से आपके लिए आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस, क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी तभी आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर आपके लिए, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि स्लोइंग डाउन, थोड़ा सा आपको अपनी जो प्रोसेस है, स्लोइंग डाउन का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी जो मेहनत है उसे आप छोड़ दें और बिल्कुल सुस्त चाल में चलें। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा आपको अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक जो नज़रिया है उससे सोचने की ज़रूरत है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य मत कीजिए। थोड़ा सा सोचिए, समय लीजिए और सोचिए, और सोचने पे समय दीजिए। फिर आप देखेंगे जो भी आप करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे वो एकदम परफेक्ट होगा। तो ये कह रहे हैं ईश्वर आपके लिए। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए कह रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, ये समय है कि आप इस माया से परे होके देखें सिचुएशन को। माया में नहीं उलझना है। ये कैसे होगा, कैसे संभव हो पाएगा कि आप माया से परे जा पाएँ। तो इसका अर्थ ये है कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और जो हमारी तीसरा नेत्र होता है, आपने देखा है ना, हमारे 2 नेत्र होते हैं और इसके बीच में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं इसे हमारा तीसरा नेत्र कहा जाता है। भोलेनाथ जी का भी आपने देखा होगा तीसरा नेत्र होता है। तो ये जो तीसरा नेत्र है, इस तीसरा नेत्र का अर्थ है कि 2 आँखें हमारी हैं जो माया से देखती हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं 2 नेत्र हैं जो बंद हैं। जब दोनों आंखें बंद होती हैं, ये माया का इल्यूजन का समझ लीजिए साइन है। ये 2 आंखें हैं तो ये हमें माया वाले संसार को दिखाती हैं। और जो ये तीसरा नेत्र है ये हमें जो रियल रियलिटी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके दर्शन कराती है। तो जब ये 2 नेत्र बंद होते हैं तभी ये तीसरा नेत्र खुलता है और हम हकीकत को जान पाते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। थर्ड आई मेडिटेशन इस टाइम पे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप रियलिटी को जान पाएंगे। ये समय है कि आप इस माया से परे ऊपर होके देखें इस संसार को। तो चलिए कुछ गाइडेंस में देखूं आपके लिए, आपकी फैमिली और आपके रिलेशंस को लेके जो भी एडवाइस करेंगे ईश्वर वो आप तक पहुंचाने की मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आपके लिए कार्ड आया है इस रीडिंग का, देखें क्या कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं स्किल्ड वर्क इज रिवॉर्डेड, यानी कि कार्य करना है, क्रिएटिविटी के साथ कार्य करना है और स्किल के साथ किया गया कार्य ही रिवॉर्डेड होगा। यानी कि मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ किया गया कार्य, प्रोफेशनल रूप पे किया गया कार्य ही रिवॉर्डेड होगा। उसी के बेस पे आपको तरक्की मिलेगी। तो अपने कार्यों में प्रोफेशनैलिटी आपको लानी है। थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाइए और अपने कार्यों में क्रिएटिव एनर्जी आप डालिए। थोड़ी सी नॉलेज आपको गेन करने की ज़रूरत है। जहाँ से भी आपको अपने कार्यों के प्रति आपने जो भी कुछ स्टडी की है उसमें नॉलेज के इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है आपको इस टाइम में। तो आप सीख सकें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला कार्ड में देखूँ यहाँ पे जो कह रहा है नए नए आइडियाज़, इंस्पिरेशंस आपको चाहिए। दोबारा से वही कार्ड आया है, सेम ही एडवाइस है कि क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, आइडियाज़ की ज़रूरत है। और जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है उसमें सत्य को देखने की जरूरत है। ये कार्ड आया है ना कि माया से परे होके देखें, सत्य को देखें। तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्रिएटिविटी खुद ब खुद बनेगी और इंस्पिरेशन भी भीतर से आएगी। आप देखेंगे बाहर से आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, लेकिन जो
इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, वो रियल में भीतर से ही आता है। तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको अच्छी लगे आप अपने जीवन में ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूँगा, आप क्या मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। तो चलिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, और अभी मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा ऑप्शन या थर्ड को सिलेक्ट किया है, तीसरी इमेज को सिलेक्ट किया है, भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके जो एक कार्ड्स हैं इन्हें शफल कर लेता हूं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है आपकी 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की है। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, हर हर महादेव। तो चलिए, आपके लिए मैं देखूं पहला कार्ड इस रीडिंग का, जो कह रहा है मेहनत कीजिए, मेहनत की ज़रूरत है इस टाइम में। जो भी मेहनत किया हुआ है, जो भी स्ट्रगल किया हुआ है, उसी के बेस पे आपको जो रिजल्ट हैं वो मिलेंगे। और इस टाइम में सबसे ज़रूरी है आपको कि आप अपने लिए, अपने गोल्स के लिए आप दृढ़ रहें, डिफेंड करें खुद को। यानी कि ये समय है कि आप अपने लिए चुनें आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, और दूसरों के कहने पर अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, इन्हें चेंज नहीं करना है, अपने लक्ष्यों को नहीं बदलना है। कहीं ऐसा ना हो रहा हो आपके साथ कि जैसा जो कह रहा है आप वैसे ही अपना मन बना दे रहे हैं, आपका मन एक जगह पे स्थिर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए ही ये एडवाइस है कि एक चुने और श्रेष्ठ चुने, एक चुने और उसी के ऊपर कार्य आप करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगली गाइडेंस में देखूँ यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि ये समय है थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचने का, आध्यात्मिक दृष्टि से सिचुएशन को देखने का, स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट डिसीजन नहीं चुन पा रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं परिस्थितियों को उन पे छोड़ दीजिए, रिजल्ट को उन पे छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा अपने जो विचार हैं, अपने लिए जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करने के लिए आप शांत हो जाइए। शांत होने के बाद आप देखिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, फिर जो सबसे अच्छा आपको लगता है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। ऐसे में आपको जो डिसीज़न चुनने में जो है वो आसानी होगी, और आप परफेक्ट जो डिसीज़न है अपने लिए चुन पाएंगे। तो चलिए, अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, जो दर्शा रहा है बहुत सी एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता, एक डायरेक्शन की ही कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। तीनों कार्डों ने एक ही बात कही है कि आप में डायरेक्शन की कमी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो ये तीनों कार्ड में शो हो रहा है। डेफिनेटली काफ़ी कन्फ्यूजिंग आप इस समय नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत कन्फ्यूज़ कर रही है यहाँ पे, और आपको चुनना है तो आप सबसे अच्छा है आपके लिए आप सब कुछ छोड़िए, आप बस शांत होकर बैठ जाइए कुछ टाइम तक। किसी से ज़्यादा आप बोलना भी बंद कर दीजिए। कुछ टाइम मौन आप करिए, शांति में अपना समय बिताइए, फिर आप अच्छे से अपने लिए जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शांत बैठ जाइए बिल्कुल, और ओम के चैंटिंग जो है वो आप सुने, तो कॉन्फिडेंस आएगा, शांति मिलेगी। जब शांत आप हो जाएंगे, आपके विचार शांत हो जाएंगे, फिर आप देखिएगा आपको क्या चुनना है, फिर आप परफेक्ट जो डिसीजन है अपने लिए ले पाएंगे। तो चलिए, मैं आपके लिए, आपके मन में अगर कोई भी यस नो चल रहा है, अगर ये कन्फ्यूजन भी है, देखिए जैसे ये कन्फ्यूजन बनी हुई है करियर को लेके या किसी भी बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको यस एंड नो में या जो भी गाइडेंस आपके लिए आएगी वो मैं बताऊँगा। तो आप सोच लीजिए उस प्रश्न को। तो चलिए, मैं आपके लिए जो कार्ड है इन्हें शफल कर लेता हूँ। नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, आपके पहला प्रश्न जो है उसका जवाब है यहाँ पे नॉट द राइट टाइम, यानी कि ये अभी सही समय नहीं है इस चीज़ को करने का, अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया है। तो वेट कीजिए परफेक्ट टाइमिंग का, ईश्वर आपको साइन देंगे, संकेत देंगे, फिर आप इसके ऊपर कदम उठाइएगा। तो कोई दूसरा प्रश्न है आपके मन में तो उसका उत्तर हम जाने यहाँ पे। तो ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने लिए आपको मार्ग चुनना है। और यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस आई है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया है कि आप अपने इंट्यूशन को सुने, यानी आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसे आप सुने। और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका मैं बताऊं तो आप ध्यान कीजिए और थर्ड आई मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी जो इंट्यूशन है वो इंक्रीज़ होगी, आप
सिंपली ओम का उच्चारण भी आप अगर अपने थर्ड आई में ध्यान देके करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो फील होंगी और आपकी इंट्यूशन भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अपनी इंट्यूशन को सुने इस बारे में। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी आई है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत होइए, आप शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसे आप सुने, अपनी इंट्यूशन को आप सुने, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको जो सटीक गाइडेंस है वो अपनी इंट्यूशन से मिलेगी, यहाँ पे ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। तो चलिए आपकी आध्यात्मिक के लिए मैं देखूं यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्योंकि जब आपका स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी तभी तो आप फिजिकल वर्ल्ड में भी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए देखो मैं आपके लिए क्या कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं टोटलिटी, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसे आप पूर्णता के साथ करें। यानी कि जब आप कर रहे हैं कोई भी कार्य उसमें पूर्ण रूप से अपनी पूरी एनर्जी आप लगा दीजिए। ये फिर उस समय ये मत सोचिए कि मुझे ये करना है या मैं कोई हूँ या मुझे कुछ और करना है। किसी भी बात के जो विचार है वो मन में मत आने दीजिए, उसमें आप पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दीजिए। तो टोटलिटी के साथ किया गया कार्य आपको अच्छे परिणाम देगा। पूर्ण होकर उस कार्य को आप करें, आपके लिए सबसे अच्छा यही एडवाइस आई है इस समय। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे आपके लिए जो कह रहा है कि गाइडेंस की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। और ये यहाँ पे देखिए आप एंजल भी बनी हुई है एक। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए जो कार्ड आया था इंट्यूशन को सुने, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है और आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे एंजल्स नज़र आ रही हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइए, वो आपको गाइड करेंगे। आप भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होइए या जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं उनसे आप कनेक्ट होइए, वो आपको गाइड करेंगे और पूर्णता के साथ किया गया कार्य आपको अच्छे परिणाम देगा। ये दो एडवाइस आपके लिए यहाँ पे आई हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो टोटलिटी के साथ कार्य कीजिए, पूर्णता अपने पूरा जो ध्यान है, ध्यान का अर्थ यही है कि हम जो भी कार्य करेंगे फिर उसे पूर्ण रूप से करेंगे, पूर्ण सजगता के साथ किया गया कार्य अच्छे परिणाम देगा। और गाइडेंस आया है आपके लिए जो कह रहा है कि अपने स्पिरिचुअल गाइड से आप कनेक्ट होइए। तो चलिए अगला मैसेज अगली गाइडेंस में देखो यहाँ पे आपके लिए आपके रिलेशंस और फाइनेंसेस को लेके जो भी एडवाइस आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का जो कह रहा है कि आप तैयार हैं अपने जीवन में, आप में रिसोर्सेज भी हैं, एबिलिटी भी हैं। आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपनी इच्छाओं को, यानी कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, लिखिए अपने लिए, आप विजुअलाइज कीजिए रात को सोने से पहले अपनी जो विश है उसे आप प्रेजेंट मोमेंट में, मैंने वैसे भी आपको बहुत से बार वीडियोस में बताया है कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैनिफेस्टेशन आपको कैसे करनी है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन कीजिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में जो है वो मैजिक आएगा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए जो कह रहा है टू मच गोइंग एट वंस, यानी कि ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइस है कि बहुत सारे कार्य एक समय में आ सकते हैं। आपको ऐसा भी सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा अपने जीवन से जुड़ा हुआ। तो ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आप अपने लिए जो सबसे श्रेष्ठ हो ऐसे ही डिसीजन आप लें अपने जीवन में और सटीक डिसीजन आप लें। कोई भी जल्दीबाजी में फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सोचिए, फिर उसके ऊपर आप एक्शन कीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे आप मुझे बताइएगा कमेंट में, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। ये गाइडेंस अच्छी लगे तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।